हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आप लोग मेरे से अग्री भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बना ही उस चीज़ के लिए है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा वीडियो भी है कि क्या कोचिंग नेसेसरी है। इसके बारे में मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रो एंड कॉन व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग वेदर कोचिंग इज नेसेसरी और नॉट। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ये बोलूँगा कि कोचिंग नेसेसरी इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, इन नारियों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, इन लड़कियों ने, इन लेडीज़ ने हमारा हौसला बढ़ाया है, जिन्होंने पढ़ाई को 10-10 साल का गैप है जो कवर किया है विद कोचिंग। और कोचिंग के कारण इनका रिजल्ट आया है। कोचिंग ने इनको डिसिप्लिन, गाइडेंस और अवेयरनेस प्रोवाइड की है और सारा मटेरियल एक जगह पे इकट्ठा करके दिया है। इन बच्चों का रिजल्ट आया है, तो कोचिंग नेसेसरी इसलिए है। और जो लड़कियां घर पे बैठी हैं और जो तैयारी कर रही हैं, जो सोच रही हैं कि हमने तैयारी करनी है, वो बंसल अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बंसल अकेडमी इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट टीचिंग एग्जाम्स में है। नॉन मेडिकल, मेडिकल मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग नेट क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और जो एडमिशन लेगा उसको 50% ऑफ का कूपन भी आपके लिए है। हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, ये हमारा सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। इन बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि कोचिंग लेनी चाहिए, और आपकी फोटो भी यहाँ लग सकती है और आप भी अपने बेसिकली कोचिंग टाइम बचाती है भाई। कोचिंग इसलिए ज़रूरी है। और आज हम प्रो व्यू पॉइंट्स पहले देखेंगे कि कोचिंग क्यों बेनिफिशियल है। पहले मैं कौन पॉइंट ऑफ व्यू से लगाऊं। सेल्फ स्टडी पोटेंशियल की बात करते हैं, दोनों को साथ साथ मैं कर लेके चलूंगा। तो सेल्फ स्टडी पोटेंशियल की बात जब हम करते हैं, तो जब हमारे सर के ऊपर डंडा ना हो तो हम कितनी पढ़ाई करते हैं, जब सर के ऊपर डंडा हो तो हम कितनी पढ़ाई करते हैं, दोनों में फर्क आपको सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। आपको ही पता है कि सेल्फ स्टडी के केस में हमारे पास हमें ये सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इसके बारे में बहुत कम ज्ञान रहता है, क्योंकि हमारे पास अबंडेंस ऑफ सोर्सेज ऑफ स्टडी मटेरियल्स होता है। अवेलेबल सोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, किताबें भी होती हैं, और इफेक्टिव कवरेज भी हमने सिलेबस का करना होता है। तो सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है, इसके बारे में प्रॉपर पता नहीं चलता है। ठीक है। स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, सोर्सेज ऑनलाइन भी होते हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो किस पे ज़्यादा करना है, किस पे कम करना है। दूसरा, कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो कोचिंग एक्सपेंसिव है, लेकिन रिमोट एरियाज़ में जब आप खुद तैयारी करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हैंडी हो जाती है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे कोचिंग अवेलेबल नहीं है। और पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात जब हम करते हैं, तो पर्सनल लर्निंग का एक अपना पेस और स्टाइल होता है। कोचिंग सेंटर्स हर इंडिविजुअल की नीड्स को नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्लो और फास्ट प्रोग्रेस आ सकती है उस केस में। और चौथा पॉइंट ओवर रिलायंस वाला है, तो कोचिंग के ऊपर सोली डिपेंड नहीं किया जाता, क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स के अलावा आपको खुद भी तैयारी करनी पड़ती है, तो सेल्फ रिलायंस ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए कोचिंग नेसेसरी नहीं भी हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जो एग्ज़ाम के लिए, वो भी आपको खुद सॉल्व करनी होती है। इसीलिए सेल्फ स्टडी का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो सेल्फ स्टडी हमें अलाउ करती है मैनेज करने में हमारा टाइम, और हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, जबकि वहाँ पे हमें क्लासेस लगानी पड़ती हैं और पूरी कमिटमेंट के साथ हमें कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है। और ये कॉन व्यू पॉइंट था। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी के केस में जब हम बात करते हैं, तो कॉन पॉइंट व्यू जब हम देखते हैं ना, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, पढ़ाई सेल्फ स्टडी तभी करनी चाहिए जब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो चुकी है और आप उसको रिवाइज ही करना चाहते हैं। अदरवाइज हमेशा समय बचाने की तरफ हमें जाना चाहिए, या आपके पास अबंडेंस बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है कि आपको आप पढ़ना ही पढ़ना है आपने, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से कोचिंग क्या करता होता है कि कोचिंग में आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मिलती है, बड़े ही प्लान्ड करिकुलम के साथ आप लोग चलते हैं, क्लासेस का टाइम फिक्स होता है, उसके रिलेटेड आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिलती है, जो आपको सिलेबस है वो एफिशिएंटली कवर होता है। एक्सपर्ट गाइडेंस है, जो क्वालिफाइड एक्सपीरियंस आपको इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो कम्प्लेक्स टॉपिक्स को थोड़ा आसान कर देते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रेटजी के हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी में वो और एडिशन कर सकते हैं। एक आपकी अपनी स्ट्रेटजी तो होती है, साथ में वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी में नए चेंजेस ला सकते हैं और आपकी एफिशिएंसी को एनहांस कर सकते हैं। प्रोवाइड और प्रैक्टिस टेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो प्रैक्टिस टेस्ट बच्चे जब देते हैं, तो प्रैक्टिस टेस्ट में हम बात करते हैं कि डीपीएस, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें बच्चों को मिलती हैं। और जब बच्चे
एग्ज़ाम कंडीशंस में एग्ज़ाम देते हैं इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग में, और बाकी लोगों के साथ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में देते हैं, तो वो इसके यूज़ टू हो जाते हैं। तो उनको जिस दिन वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो नया नहीं लगता है। टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो वो टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना भी सिखाते हैं आपको, क्योंकि आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए वो एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, और वो पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग ही सारा काम चलता है। पीयर लर्निंग की बात हम करें तो साथ के जो लोग हैं वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो भी एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के साथ डिस्कशन, हेल्दी कंपटीशन और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। अब ये तो देखो रिटन चीज़ें हैं सारी, जो अनरिटन अनसंग चीज़ें हैं वो क्या है? कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मेंटली टीचर आपको डाँटता है, टीचर आपके ऊपर नज़र रखता है, टीचर आपको ये बोलता है आप वीक स्टूडेंट हो, टीचर आपका हौसला भी बढ़ाता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और टीचर ये भी आपको बताता है कि आप फालतू में किस चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, और टीचर ये भी बताता है कि आप कॉन्सेंट्रेट कम किस पे कर रहे हो। टीचर आपको एक्स्ट्रा करने से रोकता है, टीचर आपको फोकस करता है, डिसिप्लिन करता है कि भाई पढ़ 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 पढ़। टीचर आपको हर तरह से हेल्प करता है, आपकी अंतरात्मा को जगाता रहता है, डेली नई स्टोरीज के साथ आपको मोटिवेट करता है। कोचिंग में आपको डिसिप्लिन सिखाता है, भैया टाइम से कब आना है, टाइम से कब जाना है। मतलब एक तरह से टीचर जो है वो एक गाइड ऐसा है, अगर सामने टीचर खड़ा है, गुरु खड़ा है, तो कहीं ना कहीं से तो आप लोगों को रोक के रखता है कि आपका जो मन है ना उसको भटकने से रोकता है, मेरे ख्याल से। और मन की भटकन रुक जाए तो कोचिंग इसलिए नेसेसरी हो जाती है, उसमें चांसेस 100% बढ़ जाते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा, और आप पुराने लोगों को देख के भी इंस्पायर होते हैं थोड़ा सा। सो ये सारी चीज़ें अगर आपने देखी हैं तो मैं अगर बात करूं तो कौन पॉइंट ऑफ व्यू में स्टड आपने देखा ही है कि आप कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो कंक्लूजन मेरा और आपका सेम ही रहता है मेरे ख्याल से। तो इफेक्टिवली स्टडी करिए, बस इतने बोलना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। और अगर आप बंसल अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम जो बंसल अकेडमी के जो नेट सी एस एल क्वालिफाइड फैकल्टी है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस भी चलती हैं, प्लस फ्री वीडियोस भी वहाँ पे पड़े हैं। और इसके अलावा हमारी टी ई क्यू ऐप जो बाय बंसल अकेडमी है, आप उस पर प्रैक्टिस टेस्ट, पेटर स्टडी मटीरियल और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, और उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड पे, आईओएस पे, विंडोज़ ऐप पे। और फिर जाते जाते आपका एक बार हौसला बढ़ाता हूँ कि दुनिया में अभी कब्जा औरतों का है, फीमेल्स का है। मैं औरतों को बोलना चाहता हूँ, बाहर निकलिए, आप अपने घर में बैठे हैं, आप अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए हैं और घर पे शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो 37 तक, 40 तक एज तक आप पेपर दे सकते हैं। आप लोग उठिए, तैयारी करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नॉमिनल चार्जेस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में रहते हैं, आपको पता है। और बंसल अकेडमी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है मेडिकल और नॉन मेडिकल के फील्ड में, और साइंसेज के फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के फील्ड में। अगर आप 100% नहीं दे पाएंगी तब भी बंसल अकेडमी आपका काम पूरा करेगी 1000% देके। ऑफ भी चल रहा है 50% का। सो ज्वाइन बंसल अकेडमी विद बैंक एंड ट्राई टू डू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दैट यू वांट टू डू। थैंक यू वेरी वेरी मच। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन लेनी है तो। थैंक यू वेरी मच।